हर्ष का आर्मिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ। उसकी माता का नाम सोमवती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, बहन का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह मौखरी राजा से हुआ था। हर्षवर्धन एक बेहतरीन घुड़सवार योद्धा, उच्च कोटि का विद्वान एवं योग्य सेनापति था। हर्ष का बचपन सोमवती के भतीजे भंडी के सानिध्य में बीता। हर्षवर्धन निरंतर अभ्यास के कारण उसके हाथ अस्त्रों के अस्त्रों के निशान से काले पड़ गए थे। हर्ष का राज्यारोहण। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की अकस्मात मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। उसके लिए बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उसने मालव नरेश देवगुप्त से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि देवगुप्त ने उसके बहनोई कनौज नरेश का वध कर दिया था। उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया था। देवगुप्त ने बंगाल नरेश संसाक से सैनिक गठबंधन भी कर रखा था। राज्यवर्धन इन दोनों को दंडित करना चाहता। हर्षवर्धन युद्ध में अपने भाई के साथ जाना चाहता था, लेकिन राज्यवर्धन की धोखेबाजी से राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। उस समय हर्षवर्धन की आयु 16 वर्ष थी। हर्ष ने महाराजा की बजाय राजपुत्र की उपाधि धारण की थी। कनौज की प्राप्ति। सिंहासनारोहण के बाद हर्ष ने सबसे पहले अपने शत्रुओं से बदला लेने व अपनी बहन को रिहा करवाने की योजना बनाई। तभी उसे पता चला कि उसकी बहन कनौज के कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। हर्ष ने अपने मंत्री भंडी को साथ लेकर विंध्य की ओर प्रस्थान किया। भंडी की सेना ने देवगुप्त की सेना को बुरी तरह से हराया और उसकी हत्या कर दी। इधर हर्ष ने दिवाकर नामक एक बौद्ध सन्यासी से सहायता लेकर अपनी बहन को उस समय सती होने से बचा लिया, जब उसकी बहन आत्महत्या करने जा रही थी, और उसकी बहन की सहमति से कनौज को अपने थानेश्वर राज्य में शामिल कर लिया। सती का अर्थ है आत्महत्या। और इतना नहीं, उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कनौज को बना लिया। उसे सत्ता केंद्र के रूप में उत्कर्ष हुआ और कनौज राज्य आर्थिक तौर पर संपन्न हुआ। उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक संपन्न और ताकतवर शासक के रूप में उभरा।